हाँ तो नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ तो दे रखी है एग्ज़ाम की, डिजीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर की बुक्स CHN में से है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज़ है जो कि आमतौर पर हर साल हज़ारों केसेस हमारे इंडिया में होते हैं। स्मॉल पॉक्स इज़ ए एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज़ characterized by several constitution disturbance and a single crop of skin eruptions. स्मॉल पॉक्स एक एक्यूट इन्फेक्शंस डिजीज़ है, एक छोटी इन्फेक्शंस फैलाने वाली डिजीज़ है जो कि सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस एंड सिंगल क्रॉप स्किन इरूपेशन, जो कि एक हमारी स्किन पर इरूपेशन मतलब लीजन्स घाव हो जाते हैं, अल्सर टाइप। एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स, जिसका मतलब होता है ये किस एपिडेमियोलॉजिकल फीचर्स में आता है कि इसका एजेंट मतलब किससे होती है, किस प्रकार फैलती है और इसका सोर्स क्या होता है। जिसमें आता है एजेंट, ये स्मॉल पॉक्स एक पॉक्स वायरस i.e. वेरियोला वायरस से होता है। रिजर्वियर ऑफ इन्फेक्शंस, इसमें रिजर्वियर होता है मतलब किस में होता है, या मेन में होता है। आदमी में फीमेल की अपेक्षा मेन में ज़्यादा होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस, केसेस सफरिंग फ्रॉम द डिजीज़, और यह केस सफरिंग करता है शुरू करता है डिजीज़ को। इसका इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब यह अपने साइन सिम्टम कितने दिनों में शो करता है, उस अवधि को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इसे शो होने में 11 से 14 दिन का समय लगता है। होस्ट फैक्टर, एपिडेमियोलॉजिकल में अब आते हैं होस्ट फैक्टर। क्या क्या होस्ट होते हैं इसमें जिनको ये आसानी से हो सकता है। तो इसमें एज एंड सेक्स, इट अकर इन ऑल एज, यह किसी भी प्रकार की एज में, एंड बोथ सेक्स, किसी भी प्रकार के सेक्स मेल फीमेल में हो सकता है। द मोस्ट विटमिन आर चिल्ड्रन, और ये सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन में होता है, 0 से लेकर 10 साल के चिल्ड्रन में। ऑक्यूपेशनल में तो जो काम धंधा किसी का विशेष कार्य होता है उन लोगों में भी होने की संभावना होती है, जैसे वाशरमैन, ट्रेवलिंग पॉपुलेशन, नॉर्म्स पर्सन्स वर्किंग इन स्मॉल पॉक्स वार्ड्स आर मोर ससेप्टिबल। जो वाशरमैन होते हैं जो कि गाड़ियों को धोने का कार्य करते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं जैसे कि एयर होस्टर और बसों में कंडक्टर, पॉपुलेशंस में ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में रहने वाले लोग, पर्सन्स वर्किंग इन स्मॉल पॉक्स, जो कि वार्ड में, हॉस्पिटल के वार्ड में जो स्मॉल पॉक्स के पेशेंटों की केयर करते हैं, वैसे नर्सेस को। इम्यूनिटी, अब इसका एक कारण होता है इम्यूनिटी 1,000 गेट्स सेकंड अटैक्स। तो इस जब इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो इसका सेकंड अटैक भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इट इज़ ग्रेजुअली राइजेस फ्रॉम अक्टूबर, रीचिंग द पीक ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल, लोअर इन अगस्त एंड सितंबर। तो ये इन्वायरमेंटल मतलब किस प्रकार के इन्वायरमेंट में ये अधिक होती है। तो इसमें आता है राइजेस अक्टूबर से लेकर मार्च एंड अप्रैल, मार्च एंड अप्रैल के महीने में ये अधिक से होने की संभावना होती है। एंड लोअर अगस्त एंड सितंबर, और ये कम संभावना होती है इसके अगस्त एंड सितंबर के महीने में। सोशल कल्चर फैक्टर, अब सोशल कल्चर हमारे सोसाइटी, हमारे वातावरण में, हमारे रीति रिवाज में किस प्रकार इसको अफेक्ट डालते हैं। जैसे लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप विच इज़ लिस्ट रेस्पॉन्सिव टू वैक्सीनेशंस। लो इकोनॉमिक, हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर, हमारे पास पैसे न हो, जिसकी वजह से लिस्ट रिप्रोसिस के वैक्सीनेशन को नहीं करा पाना। तथा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये किस प्रकार फैलता है। एयरब्रोन ट्रांसमिशन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्टेड डस्ट। एयरब्रोन ट्रांसमिशन, जैसे कि हवा द्वारा हम छींकते हैं तो हमारे छींक से निकलने वाले कणों हवा से ट्रांसमिट होकर दूसरे
इंसान को इन्फेक्टेड करते हैं। ड्रॉपलेट वही छींक से निकलने वाले अणु, एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्टेड डस्ट, और हमारे इन्फेक्टेड व्यक्ति आने वाले कण, धूल कण को हमें उड़कर किसी होस्ट को करते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उससे डायरेक्ट हाथ मिलाना, उसके पास बैठना, उसके कपड़े उसके द्वारा इस्तेमाल किया गया टॉवेल से हाथ पोंछना आदि। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट थ्रू द लाइन क्लॉथिंग यूज बाय पेशेंट्स। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बाद आते हैं क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम। ये क्या क्या साइन और सिम्टम शो करता है। सबसे पहले प्री ऑपरेटिव स्टेज। प्री ऑपरेटिव स्टेज का मतलब होता है जो प्रारंभिक सिम्टम एंड साइन। द ऑनेस्ट ग्रेजुअल द सडन विथ सेवरल हेडेक, मेलाइस, कॉन्स्टिपेशन, नाउजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया एंड फीवर। तो हेडेक सिर दर्द, जी मचलाना, उल्टी होना, डायरिया, दस्त लगना एंड फीवर, बुखार आना। इट कंटिन्यू फॉर 1 to 5 days एंड फॉल विथिन 24 hours आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ स्किन रैशेस। यह स्थिति लगातार 1 से 5 दिन तक चलती है तथा इसके बाद 24 घंटे में हमारी स्किन के ऊपर रैशेस दिखने लगते हैं, लाल लाल निशान आ जाते हैं। इरप्टिव स्टेज। अब प्री इरप्टिव के बाद आती है इरप्टिव स्टेज। इरप्टिव स्टेज का मतलब होता है कि अगली दुस्थिति। दूसरी स्थिति में क्या क्या साइन सिम्टम शो होते हैं। तो इसमें होता है रेशेस, थ्रस्ट, इलनेस, द रेश इज सेंट्रीफ्यूजल डिस्ट्रीब्यूशंस विच अफेक्ट्स फर्स्ट ऑन फेस, स्कैल्प, wrist एंड हैंड, नेक, बैक, आर्म, लेग्स एंड फीट। तो इस स्टेज में होता है रेडनेस, इलनेस बढ़ जाता है, लाल लाल निशान और लीजन्स भरे, पानी से भरे लीजन मतलब घाव टाइप, छाले टाइप के फपोले हो जाते हैं, जो कि हमारे सबसे पहले हमारे नेक, हैंड्स, हाथ, गर्दन और चेस्ट, हमारी छाती पर, हमारे हाथ की भुजाओं पर, हम पैर एंड पीठ, ले पाँव और उसकी में होते हैं। अब आते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का मतलब होता है इसको किस तरह हम रोक सकते हैं, इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस, हमें जल्दी से इसका पता लगाना। नोटिफिकेशन लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, हमें इसके बारे में सूचना देना इंटरनेशनल तरीके से, लोकल इंटरनेशनल तरीके से, अंतर्राष्ट्रीय एंड सामान्य अंतर्राष्ट्रीय तरीके से। आइसोलेशन फॉर पेशेंट टिल ऑल स्केप्स फॉल ऑफ, उस पेशेंट को हमें पूरी तरह से आइसोलेशन मतलब अलग, एक सेपरेट कर देना, एक कमरे में अलग रखना चाहिए सभी से दूर। ऑल कॉन्टैक्ट शुड बी केप्ट अंडर द सर्विलांस फॉर 14 days आफ्टर लास्ट कॉन्टैक्ट विद द केस, और उससे हमें 14 से 15 दिन तक उसके किसी भी चीज़ को नहीं छूना चाहिए और उसे उसकी सभी वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन अगेंस्ट द एक्सपोजर टू द इन्फेक्टेड पर्सन्स, और उस पर्सन से हमें अलग रहना चाहिए। प्रॉपर सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ द सेक्रेशंस ऑफ द पेशेंट्स, और उसके सभी वस्तुओं को हमें पूरी तरह से डिस्पोजल मतलब से उन्हें कचरे में उन्हें समाधान, उनका निपटान करना चाहिए। प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन ऑफ क्लॉथिंग इटीसी ऑफ द पेशेंट्स एंड मास वैक्सीनेशन, रिंग वैक्सीनेशंस, डिस्पोजल डेड बॉडी टू कवर विथ फॉर्मेलिन शॉकर्स क्लॉथ, उसके वस्तुओं को, उसके कपड़ों को, सामान को पूरी तरह से हमें डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए। इसका मतलब होता है हमें उससे वायरस और कीटाणुओं को किल हो जाते हैं, तथा उसको वैक्सीनेशन, मास वैक्सीनेशन एंड रिंग वैक्सीनेशन कराना चाहिए।
और उसकी अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी डेड बॉडी को फॉर फेलिंग शोकर नाम के क्लॉथ से उसको कवर करके भेजना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों। अब आगे की वीडियो में हम चिकन पॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चिकन पॉक्स भी स्मॉल पॉक्स की तरह ही एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। थैंक यू।